स्वागत है दोस्तों आपकी इस नई वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो जो भी हमारे भारत में जो संविधान लागू हुआ है उसमें कितने प्रकार की अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है, आखिर उनके अंदर क्या क्या ऐसी जो बातें हैं जो हमारे जीवन काल में प्रयुक्त होती हैं दैनिक जीवन में। तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन सब बातों को अगर हम जानेंगे तो कहीं भी और किसी भी जगह पे और कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम में भी हम टॉप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दें ताकि आने वाली जो अगली वीडियो है उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहली अनुसूची की विशेषता, जो पहली भारत के संविधान में जो पहली अनुसूची है उसमें क्या विशेषताएं हैं, तो उनमें संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। जो भी संघ हैं हमारे देश में और राज्यों का उल्लेख है कि कौन से राज्य कहाँ पर हैं और उनके क्षेत्रफल क्या है, इन सब बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। और दूसरी अनुसूची की विशेषता, तो दूसरी अनुसूची की विशेषता यह है कि उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का वेतन, कि जिसमें वो काम करने वाले जो भी उसमें पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उनके जो भी कितना उनको वेतन पाना है, उन सभी बातों को दूसरी सूची में यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यानी कि तीसरी अनुसूची, तो जो भी तीसरी अनुसूची है उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो तीसरी जो अनुसूची है उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो चलिए उन विशेषताओं को भी ध्यान में रखते हैं और देखते हैं। उसमें लिखा है व्यवस्थापिक सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ दी जाने वाली प्रतिज्ञा। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बातें बताई गई हैं, आपको ध्यान देना होगा। तो इसमें जो भी यहाँ पर जो भी मंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति हैं, जो भी हमारे देश में न्यायाधीश हैं, उनको शपथ दी जाने वाली इसमें प्रतिज्ञा का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में। तो चलिए चौथी अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथी अनुसूची की विशेषताएं बताइए। तो चौथी अनुसूची की विशेषताएं यहाँ पर आंसर में दिया है हमको कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। तो यहाँ पर राज्यसभा में विभिन्न जो राज्य हैं, हमारे जो राज्यसभा में विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें स्थानों का आवंटन का उल्लेख है। जो भी स्थान है उनके आवंटन का उल्लेख इसमें किया गया है चौथी अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची हमको दे रखा है कि पाँचवीं अनुसूची की विशेषताएं बताइए। तो पाँचवीं अनुसूची की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो इसमें दे रखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की, जो भी अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रति प्रशासन क्या है और किस तरह के कानून उसमें हैं, ये पाँचवीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। तो चलिए छठवीं अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। तो छठवीं अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं और छठवीं अनुसूची की विशेषताएं बताइए। तो छठवीं अनुसूची में इनमें महत्वपूर्ण राज्यों को रखा गया है। वो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन छठी अनुसूची में ये 4 राज्यों का उल्लेख है। चलिए सातवीं अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवीं अनुसूची की विशेषताएं बताइए। तो सातवीं अनुसूची की विशेषताएं हैं कि संघ, जो भी संघ है और जो राज्य हैं उनकी समवर्ती सूची का इसमें उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि 8वीं अनुसूची की विशेषताएं बताइए। तो भारत की जो भी 22 यानी कि 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख है। जो भी हमारे इंडिया में, भारत में 22 भाषा बोला था उसमें इसका क्या है, उल्लेख किया गया है। तो अगली अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, इसमें है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, की जो भी भूमि का सुधार होता है उसका इसमें क्या है, संबंधी अधिनियम है। चलिए अगली अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अनुसूची है 10। तो 10वीं अनुसूची की विशेषता, तो इसकी विशेषता यह है कि दल बदली निरोधक उपबंध। 11वीं अनुसूची की विशेषता है कि
पंचायती राज से संबंधित जो भी पंचायत में चुनाव होता है, जो भी कार्य होता है उसमें, तो वो भी वहाँ पर क्या होता है, उन सभी बातों को उस सूची के अंदर समावेश किया गया होता है। तो चलिए अगली सूची की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली सूची हमारी स्क्रीन पे आ गई है, 12वीं अनुसूची की विशेषता। तो 12वीं अनुसूची वह सूची होती है जो नगर पालिका जो होता है उससे संबंधित होता है। इसमें नगर पालिका जो भी कार्य करती है, या चुनाव कैसे होता है, क्या कार्य है उनके, इन सब बातों को इस 12वीं अनुसूची में बताया गया है। तो ये बस इतना ही 12 अनुसूचियाँ हमारे भारतीय संविधान में पाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो अगली वीडियो है उसकी सूचना लगातार आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।